Hello, how are you all? Today we'll be starting our discussion on class 12th topic, that is electric field. Now, to understand the concept of electric field, we need to think rationally first. Now let us define something which is called as force. Suppose ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से यहां तक लेके जाना है. सो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे इसको यहां से यहां तक लेके जाने के लिए इसको अपने कांटेक्ट में लेके आना पड़ेगा एंड देन आई नीड टू डू एक्शन अपॉन इट. नाउ दिस एक्शन जो मैं इस पे कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज फोर्स एंड I have come in contact with this particular thing, so this force is called as contact force. Now at the same time, if this object has to be moved from this position to this position, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लेके आना है, then what I'll do, I'll simply release it. मैंने इसको सिर्फ छोड़ दिया और अब भी इस पे एक्शन हुआ. एक्शन हुआ मतलब फोर्स लगी, बट फोर्स लगी इवन एट ए डिस्टेंस. इसको किसी ने भी कांटेक्ट में नहीं लिया और ये खुद ब खुद अपने आप अर्थ की तरफ मूव करना शुरू कर गया. नाउ दिस इज समथिंग विच वी कॉल एज एक्शन एट ए डिस्टेंस. एक्शन मीन्स फोर्स. सो आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू टू वेराइटीज ऑफ फोर्स. एक वो फोर्स जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए कांटेक्ट में लेके आना पड़ेगा, और एक वो वाली फोर्स जब एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए अपने आप ही मूव कर जाता है, खुद ब खुद उस पर एक्शन हो जाता है. कोई और करता होगा डेफिनेटली, बट हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं है. तो जब हम लोग नेचर में इन एक्शंस को मानी फोर्सेस को एक्सप्लोर करते हैं, तो फोर्सेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज contact force and second is non-contact force. Non-contact forces की एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दी कि इस ऑब्जेक्ट को बिना कांटेक्ट के अर्थ ने अपनी तरफ खींच लिया. एक और एग्जांपल जो नॉन कांटेक्ट फोर्स की मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, विच वी हैव लर्न्ड इन क्लास 10th. एक मैग्नेट है हमारे पास और उस मैग्नेट के नजदीक हम लोगों ने एक सिमिलर मैग्नेट या एक पीस ऑफ नेल रख दिया. तो जैसे ही हम नेल को इस मैग्नेट के सराउंडिंग में रखेंगे, सो व्हाट वी विल सी कि ये जो मैग्नेट है, ये जो नेल है, इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर रीजन. नाउ दिस इज ऑल्सो एक्शन एट ए डिस्टेंस, राइट. सिमिलरली हमारे पास एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग सारे यूज करते हैं एंड दैट इज समथिंग विच वी कॉल एज मोबाइल. अब इस मोबाइल को हम लोग देखते हैं कि ये वाला मोबाइल अचानक से इसका रिंगर बजना शुरू हो जाता है. तो दैट मीन्स इस पे जरूर कोई और दूसरा मोबाइल जो है वो एक्शन कर रहा होगा. सो काइंड ऑफ सिमिलर मोबाइल might be doing action on this, और ये भी जो है this is also action at a distance. तो ये वाले जो actions at a distance हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने फिजिक्स में एक नया फिनोमेना, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया वर्ड डिजाइन करा है which is called as field. जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड, दायरा. अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल कोट करता हूं, देन आई कम टू द मेन डिस्कशन. भी ये फील्ड जो है इसका क्या मतलब है. हम लोगों ने देखा कि एक गुफा है और उस गुफा के एंट्रेंस पे एक इंसेक्ट है और उस इंसेक्ट ने अपना वेब बनाया हुआ है गुफा के एंट्रेंस पे. वो वेब जो बनाया हुआ है वो बहुत पतला है, वो बहुत बारीक है, वो हम लोगों को नेक्ड आई से नहीं दिखता. अब कोई और इंसेक्ट उस गुफा में एंटर करने की कोशिश करता है तो वो उस वेब के कांटेक्ट में आता है.
तो जैसे ही वो वेब के कांटेक्ट में आएगा, वो वेब के जो स्ट्रिंग्स हैं, जो थ्रेड्स हैं, वो एक सिग्नल भेजते हैं स्पाइडर को दैट समबडी हैज केम, कोई आया है। एंड स्पाइडर आइडेंटिफाइज कि वो जो बंदा आया है या जो इंसेक्ट आया है वो उसी के कैरेक्टर में बिलोंग करता है, उसी की बिरादरी में बिलोंग करता है। सो इमीडिएटली स्पाइडर रिएक्ट्स और वो उस इंसेक्ट के सराउंडिंग में अपना वेब लपेटती है और उसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो अब वो वेब हम लोगों को नॉर्मली दिखता नहीं है या उस इंसेक्ट को भी दिखा नहीं होगा, बट फिर भी उस स्पाइडर ने उस इंसेक्ट पे एक एक्शन करा विच इज एट ए डिस्टेंस। तो ये जो एक्शन एट ए डिस्टेंस है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, दैट इज व्हाट वी कॉल फील्ड। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक मास है और उसके सराउंडिंग में एक और मास है। जैसे ये मार्कर एक मास है और ये मार्कर इसके सराउंडिंग में अर्थ है, तो अर्थ एक बड़ा मास हुआ और मार्कर एक छोटा मास हुआ। तो अर्थ ने मार्कर को बिना कांटेक्ट के अपनी तरफ खींच लिया, एक्शन एट ए डिस्टेंस। मैग्नेट ने बिना कांटेक्ट के नेल को अपनी तरफ खींच लिया, एक्शन एट ए डिस्टेंस। एक मोबाइल ने दूसरे मोबाइल को बिना कांटेक्ट के हिला दिया। आपके मोबाइल का रिंगर बजता है। When somebody likes to talk with you, he just makes a call and then your mobile starts vibrating, it starts ringing. तो ये भी जो है, this is action at a distance. एक स्पाइडर अपना वेब बना के एक इंसेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है, एक्शन एट ए डिस्टेंस। तो ये जो एक्शन एट ए डिस्टेंस है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव डिजाइंड ए कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। माने अब मैं आपको इसको और सरल भाषा में समझाता हूं कि फोर्सेस की कैटेगराइजेशन दो तरह से करी जा सकती है, एक कांटेक्ट फोर्स और दूसरी नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो जब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को एक्सप्लेन करना रहेगा, सो देन वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज व्हाट वी कॉल फील्ड। अब अभी तक जितनी भी डिस्कशन मेरी आपसे हुई है, उसमें आप लोगों को एक बात तो जरूर समझ आई होगी कि ये जो फील्ड की कहानी है, इस कहानी में सिमिलर टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्ट्स ही एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। जैसे एक मैग्नेट एक नेल पे फोर्स लगा रही है। अब अगर नेल की जगह पे मैं मैग्नेट रखूं तो भी उस पर फोर्स लगेगी, वो अट्रैक्शन की भी होगी या रिपल्शन की होगी, कुछ भी हो सकती है। तो मैग्नेट सिमिलर कैरेक्टर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। मोबाइल पे, माने दीज आर ऑल्सो हैविंग सिमिलर कैरेक्टर। एक मास दूसरे मास पे फोर्स लगाएगा, दे आर ऑल्सो हैविंग सिमिलर कैरेक्टर। एक स्पाइडर एक इंसेक्ट पे फोर्स लगाएगी, दे आर ऑल्सो हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। तो दैट मीन्स कि ये जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है, इसमें जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, so the prime condition is that they both should have same nature. उन दोनों का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम होना चाहिए। अब यहां पे हम लोगों ने इस चीज के बारे में अपने आप को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो मोबाइल की जब हम लोग बात करते हैं, सो व्हाट इज देयर इन मोबाइल, तो आंसर है मोबाइल में एक बैटरी रहती है और वो वाली जो बैटरी है दैट इज फुल ऑफ चार्जेस, उसमें चार्जेस रहते हैं। सो दैट मीन्स कि अगर मैग्नेट पे या नेल पे फोर्स लगाएगी, मास पे फोर्स लगाएगा, इंसेक्ट पे फोर्स लगाएगा, तो एक चार्ज भी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। मेरे ऐसा बोलने से कि लगाएगा फिर नहीं लगाएगा, वो लगाता है ऑलरेडी, इट ऑलरेडी अप्लाइज और एक्सर्ट्स फोर्स, राइट? ओके, तो ये जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन में हम लोग थोड़ा बहुत फील्ड के कॉन्सेप्ट को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो अब इसको
थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू टॉक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों को एग्जैक्टली किस चीज के बारे में बात करनी है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंसिडर अ चार्ज which is stationary, charge which is at rest. You need to remember कि we are talking about electrostatics. We are analyzing the characteristics of charges when they are at rest. जब चार्जेस रेस्ट पे हैं तब वो किस तरह का बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, उस चीज की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैंने यहां पे एक चार्ज कंसिडर करा विच इज एट रेस्ट। अब इस चार्ज ने अपने सराउंडिंग में एक इनविजिबल ऑरा बनाया हुआ है, इनविजिबल ऑरा जो हम लोगों को नेक्ड आई से नहीं दिखता। वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। और उसकी विजुअलाइजेशन मैं इस तरह से कर रहा हूं, राइट। तो ये एक चार्ज है और एक और चार्ज जो फ्री है मूव करने के लिए, उसको मैंने यहां पे कंसिडर करा, यहां पे इमेजिन करा। अब इन दोनों चार्जेस की मैं नॉमेनक्लेचर करूंगा। ये वाला जो चार्ज है जिसने अपना फील्ड बनाया हुआ है, ऑरा बनाया हुआ है, दिस चार्ज वी विल बी कॉलिंग इट एज सोर्स चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स इसलिए क्योंकि हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक को, इसके फील्ड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और ये वाला जो चार्ज है ये जगह जगह घूम सकता है। मान लीजिए हम लोगों ने इसको यहां रखा, कभी हम लोग इसको यहां रख देंगे, कभी कहीं और ले जाएंगे। तो इसको हम लोग बार बार जगह जगह ले जाके टेस्ट करते हैं कि इस पे कितनी फोर्स लगती है, राइट। तो ये वाला जो चार्ज है दिस इज व्हाट वी कॉल टेस्ट चार्ज, राइट। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो टेस्ट चार्ज है ये इस सोर्स चार्ज के रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है। तो क्या इस पे फोर्स लगेगी? आंसर इज ऑब्वियसली नो, राइट। बट व्हेन वी विल ब्रिंग दिस पर्टिकुलर सोर्स चार्ज समवेयर लाइक दिस, यहां कहीं ले आए, तो अब क्या होगा? सो यू ऑल कैन गेस कि अभी ये वाला जो ये जो टेस्ट चार्ज है ये इस सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर या तो ये इसकी तरफ आएगा या दूर चला जाएगा। सो दैट मीन्स कि दिस टेस्ट चार्ज whenever it is brought in this region of source charge, it experiences a force. Now this particular thing, that whatever amount of force a test charge experiences in the field of source charge, this is what we call electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली है क्या? तो आप देख सकते हैं, आई हैव रिटन द डेफिनेशन ओवर देयर। इट इज डिफाइंड एज द रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज। नाउ हियर यू कैन ऐड द वर्ड सोर्स चार्ज in which its influence can be felt or experienced, right? अब हम लोगों ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। तो फिजिक्स में जब भी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो उसके लिए जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, दैट वी वांट टू मेक स्टेटमेंट्स और फॉर्मूलाज विच आर इनिशियली जनरलाइज्ड। दैट मीन्स कि हम लोग वो जो इनिशियल फॉर्मूलाज बनाने की कोशिश करते हैं, दे आर मेड फॉर यूनिटरी ऑब्जेक्ट्स। तो किस तरह से देखिए, इसको Q को मैंने माना टेस्ट चार्ज। सो Q अमाउंट ऑफ चार्ज को जब मैं किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में लेके आऊंगा, देन
it experiences force of say magnitude F से। और अगर मैं एक यूनिट चार्ज को लेके आऊंगा सोर्स के फील्ड में, तो ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी F अपॉन Q। नाउ व्हाट इज दिस F अपॉन Q? सो आंसर इज दिस F upon Q is force experienced by a unit charge when it is brought in the field of source charge। तो ये वाली जो फोर्स है जो एक यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करता है इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, दिस इज समथिंग विच वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और ये आपके पास फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकली और समझते हैं। इफ आई टेक द क्वांटम ऑफ दिस टेस्ट चार्ज एज 1 कूलम, अगर इस टेस्ट चार्ज के क्वांटम को मैंने 1 कूलम ले लिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? सो आंसर है दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू F, फोर्स। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? इट इज नथिंग बट फोर्स। ये फोर्स है विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज, unit test charge in the vicinity of source charge। So basically electric field is a force, right? अच्छा, force कैसी quantity है? माने whether it is a scalar or it is a vector quantity। So we all know from our previous discussions that force is a vector quantity। So what about electric field? So answer is obvious, electric field, since it is equal to force, so it has to be a vector quantity। ये जो फॉर्मूला लिखा है, this formula is numerically right। numerically right means जब मैंने Q की वैल्यू कितनी ले ली? 1 यूनिट ले ली, right? So this is your formula of electric field। so this formula exactly it has to be written like this। I've already written there। और अभी मैंने आपसे ये भी डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द यूनिट्स। इफ वी टॉक अबाउट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स unit is Newton and charge is Coulomb, so the SI unit of electric field will be Newton per Coulomb, and this is the dimensional formula of electric field, right? Now very quickly what I try to do, मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा बिकॉज ऑफ अ पॉइंट सोर्स चार्ज। जैसे ये मेरे पास एक पॉइंट सोर्स चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पे मैंने एक यूनिट टेस्ट चार्ज रखा जो ऑफ कोर्स इसके फील्ड में है। तो ये वाला टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज की वजह से कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या ऐसा समझते हैं कि ये वाला सोर्स चार्ज यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके बैठा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका क्वांटम कितना होगा। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये वाला सोर्स इस टेस्ट चार्ज पे, यहां पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। हम लोग ये जो सोर्स है और ये जो टेस्ट है इनको पॉजिटिव मान के चलते हैं। ऐसा कोई हार्म नहीं होगा कि अगर आप लोग इनको नेगेटिव ले लेंगे, बट जस्ट फॉर द कन्वीनियंस एक कन्वेंशन बना हुआ है शुरू से कि हम लोग इनको पॉजिटिव ही मान के चलते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों के बीच में रिपल्शन का फोर्स होगा। तो टेस्ट को जब हम लोग समझते हैं तो टेस्ट के द्वारा जो फोर्स लग सकती है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा इनिशियली, ये भी हम लोग मान के चलेंगे। तो दैट मीन्स कि इसने जो अपना फील्ड बनाना है वो वाला फील्ड इस सोर्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये एक छोटी सी चीज जो है आप लोग अपने माइंड में रखेंगे, राइट? तो अब ये वाला जो सोर्स है इस टेस्ट पे फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन।
और वो फोर्स रिपल्शन का होगा, और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? सो दैट विल बी 1/4πε0 Q upon R square. Now this bigger Q represents source charge, smaller Q represents test charge, and what is R? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. तो इसको मैं इस तरफ ले आता हूं. सो F upon Q, this will be 1/4πε0 Q upon R square. Now what is this F upon Q? This is force experienced by a unit charge. We have already defined this as electric field. So ये वाला जो फॉर्मूला है, this could be also written as E equals 1/4πε0 Q upon R square. So this is another formula of electric field which we have obtained because of a point charge, right? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अभी तक मैंने आप लोगों के सामने दो फॉर्मूलाज लिख दिए हैं. वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q upon R square. Now in this formula you can see source charge is figuring out. यहाँ पे सोर्स चार्ज है, और ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें आपको टेस्ट चार्ज मिल रहा है. सो वेन एवर यू कम अक्रॉस न्यूमेरिकल्स, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया गया है, माने कौन से चार्ज के बारे में बताया गया है, वेदर सोर्स चार्ज इज बीन इन्फॉर्म्ड और टेस्ट चार्ज इज बीन इन्फॉर्म्ड. तो अगर टेस्ट होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और अगर सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको डिस्टेंस के बारे में भी मेंशन होगा, और यहाँ पे आपको फोर्स का क्वांटम भी बताया गया होगा, राइट? नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि ये वाले फॉर्मूला में मैंने वेक्टर नहीं लिखा. इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड एस्पेक्ट, बट आई नो फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर मुझे वेक्टर लिखना है, सो देन सपोज इफ आई राइट लाइक दिस E वेक्टर, तो ये वाली जो चीज है ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रही है. तो डायरेक्शन के लिए आई नीड टू एड हियर दिस R cap. Now what is this R cap? This R cap is a unit vector which is directed from source towards test. तो वेक्टर नोटेशन में दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला. और अगर इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, सो दिस फॉर्मूला कुड बी रिटन एज 1/4πε0. I will not write time and again. I will simply write now K. K means 1/4πε0 Q upon R cube multiplied by R vector. Now you all know how this might have came, because जो यूनिट वेक्टर रहता है that is equal to vector itself upon its modulus. R cap is a unit vector, so this could be written as modulus R vector upon modulus of R vector. So I substitute this value in this equation, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला बना, right? In my next discussion, I'll be discussing about types of charge distribution.